guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to class 8th subject SS question answer day 16. Lesson 4 Trivels, Dikus and the Vision of Golden Age. तो guys हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है What problem did the British face after they stopped the trivial people from living inside forest? What problem, कौन सी समस्या did the British face, ब्रिटिशों को फेस करना पड़ा आफ्टर दे स्टॉप, जब उन्होंने रोक दिया था ट्रिवियल पीपल को फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट, जंगल के अंदर रहने से. दे फेस्ड ए लेबर प्रॉब्लम, उन्हें लेबर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा. टू कट द ट्रीज, पेड़ काटने के लिए उन्हें लेबर नहीं मिली. टू कट द ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर, रेलवे के कोचों के लिए, रेलवे के डिब्बों के लिए. एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स, और लकड़ी के गट्ठरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लदान करने के लिए उन्हें लेबर नहीं मिला. तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा हमारा, व्हाट प्रॉब्लम डिड द ब्रिटिश फेस आफ्टर दे स्टॉप द ट्रिवियल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट. कौन सी समस्या का ब्रिटिश लोगों को सामना करना पड़ा जब उन्होंने जनजातीय लोगों को जंगलों के अंदर रहने से बंद कर दिया. दे फेस्ड ए लेबर प्रॉब्लम, उनको एक लेबर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा. टू कट द ट्रीज, पेड़ों को काटने के लिए, फॉर रेलवे स्लीपर, रेलवे के कोच के, एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स, और उन लकड़ी के गट्टरों को लदान करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 7 व्हाई डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट. ब्रिटिश लोगों ने लैंड सेटलमेंट का परिचय क्यों कराया, वो लैंड सेटलमेंट लेके क्यों आए, लैंड सेटलमेंट की जरूरत क्यों पड़ी. व्हाई डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट. द ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल, जो ब्रिटिश थे बहुत ही अनकंफर्टेबल थे विद द ग्रुप्स, उन ग्रुप्स के साथ हु मूव्ड अबाउट, जो इधर उधर घूमते थे. एंड डिड नॉट हैव ए फिक्स्ड होम, और जिनका एक फिक्स्ड होम नहीं था. दे वांटेड ट्रिवियल ग्रुप्स, वे चाहते थे जनजातीय ग्रुप्स को टू सेटल डाउन, कि वो सेटल डाउन हो जाए. एंड बिकम पीजेंट, और किसान बन जाए, कल्टीवेटर्स बन जाए. सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट, इसलिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट का परिचय कराया. दे मेजर्ड द लैंड, अंग्रेजों ने उस जमीन को नापा. एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड, और रेवेन्यू डिमांड को फिक्स कर दिया फॉर द स्टेट, राज्य के लिए. दोबारा देखिए, व्हाई डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट्स. ब्रिटिश लोगों ने लैंड सेटलमेंट क्यों लेके आए, क्यों परिचय कराया, क्यों आवश्यकता पड़ी. द ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल, जो ब्रिटिश थे वो बहुत ही अनकंफर्टेबल थे विथ ग्रुप्स, उन लोगों के साथ हु मूव्ड अबाउट, जो इधर उधर घूमते थे. एंड डिड नॉट हैव ए फिक्स्ड होम, और जिनके पास एक निश्चित होम नहीं था. दे वांटेड ट्रिवियल ग्रुप्स, वे चाहते थे ट्रिवियल ग्रुप्स को टू सेटल डाउन, कि वो सेटल डाउन हो जाए. एंड बिकम पीजेंट, और किसान बन जाए, कल्टीवेटर्स. सो दे इंट्रोड्यूस, इसलिए उन्होंने परिचय कराया लैंड सेटलमेंट्स का. दे मेजर्ड द लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट, उन्होंने लैंड को नापा एंड फिक्स्ड कर दिया रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट के लिए. क्वेश्चन नंबर 8 हाउ डिड डिफरेंट ट्रिवियल ग्रुप्स लिव्स. किस प्रकार जनजातीय ग्रुप्स भिन्न भिन्न प्रकार से रहते थे. हाउ डिड डिफरेंट ट्रिवियल ग्रुप्स लिव, किस प्रकार जो भिन्न भिन्न जनजातीय के लोग थे वो रहते थे. बाय द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी तक ट्रिवियल पीपल, जो जनजातीय लोग थे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, वर इन्वॉल्व्ड इन ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, कई प्रकार की वैरायटीज में, गतिविधियों में वो लिप्त थे. सम ऑफ देम प्रैक्टिस झुम कल्टीवेशन, उनमें से किसी ने कोई झुम कल्टीवेशन करता था, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. यानी एक स्थान पे कल्टीवेशन कर लिया, कृषि कर लिया, फिर दूसरे स्थान पे कृषि करने को झुम कल्टीवेशन कहते हैं.
इन मेनी रीजन्स, कई इलाकों में ट्रिवियल ग्रुप्स लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स, जानवरों का शिकार करते, गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जंगलों की चीजों को इकट्ठा करते। मैनी ट्रिवियल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग, और काफी जनजातीय लोग हर्डिंग यानी मवेशियों को पालन करने से रहते थे। एंड रियरिंग एनिमल्स, और जानवरों को मतलब पालन पोषण करना। हर्डिंग एंड रियरिंग, हर्डिंग यानी चराना, रियरिंग उनको पालन पोषण करना, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 दोबारा देखिए, हाउ डिड डिफरेंट ट्रिवियल ग्रुप्स लिव, किस प्रकार भिन्न भिन्न जनजाति के लोगों के समूह रहते थे। बाय द 19th century ट्रिवियल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व्ड इन ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, कई प्रकार की गतिविधियों में वो लिप्त थे। सम ऑफ देम प्रैक्टिस झुम कल्टीवेशन, उनमें से किसी ने झुम कल्टीवेशन को किया, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। इन मैनी रीजन्स, कई क्षेत्रों में ट्रिवियल पीपल, जो ट्रिवियल पीपल्स होते थे, लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स, जानवरों का शिकार करते थे। एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो जंगल के जो उत्पाद होते थे उनको इकट्ठा करते थे। मैनी ट्रिवियल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स, और काफ़ी सारे जो ग्रुप्स थे वो जानवरों को पालन पोषण में अपना जीवन व्यतीत करते थे। सो गाइस, ये आपका एसएस का आज का क्लास हुआ। सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय।